क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि एक दौड़ ऐसी जिसमें सारे दौड़ रहे हैं। एक इस तरीके की दौड़ है जिसमें सारे दौड़ रहे हैं इनाम लेने के लिए। अपनी बाइबल को बंद कर दो, ध्यान से सुनो। लिखा पर तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीत जाओ। लिखा दौड़ तो बोलो सारे ही दौड़ रहे हैं, पर मुझे ऐसे दौड़ना है कि मैं जीत जाऊं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। जोर से हालेलुया बोलो एक बार ऊंची आवाज में। हालेलुया। अगर आप दौड़ में हो, अगर आप दौड़ रहे हो, तो बाइबल ऐसी बताती है कि अगर तुम इस दौड़ में दौड़ रहे हो जिसमें सारे दौड़ लगा रहे हैं, तो तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीत जाओ। आपने देखी रेस होती है, लोग भागते हैं, रेस लगती है, सारे विनर होते हैं। बताओ, सारे जीत जाते हैं, एक आदमी जीतता है सिर्फ। कितने जीतते? बाइबल में लिखा वो एक आदमी तुम हो। हालेलुया। दौड़ तो सारी रे। बैठ जाओ अपनी जगह पे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। लिखा दौड़ते तो सारे हैं, तुम ऐसे दौड़ो कि तुम लोग जीत जाओ। हालेलुया। अगर तुम नहीं जीते तो क्या होगा? और तुम्हें परमेश्वर जीतने के लिए क्यों कह रहा है? और जीत कौन सकता है? बाइबल में लिखा, बाइबल ऐसा बयान करती है कि बिना डेस्टिनेशन के पौलुस नहीं भाग रहा था। लिखा मैं लक्ष्यहीन होकर नहीं भाग रहा हूं, मुझे ऐसे नहीं भाग रहा हूं, मुझे पता नहीं मैं जा रहा हूं। मुझे पता है मैं क्यों भाग रहा हूं, किस चीज को हासिल करने के लिए भाग रहा हूं, मुझे पता है। अपने पड़ोसी बोलो, क्या तुझे ये मालूम है कि तू क्यों भाग रहा है? मैंने आपको लास्ट संडे एक बात बोली, क्या तुम्हें ये बात पता है कि तुम चर्च क्यों जा रहे हो? तुम ये बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हो? क्या सारी दुनिया जा रही है इसलिए मैं जा रहा हूं? क्या इसलिए जा रहे हो? मुझे सिर्फ जाके अच्छा लगता है इसलिए जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? पौलुस कहता मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि सिर्फ भाग रहा हूं, पता नहीं है जा कहां रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो व्यक्ति चल रहा है उसको पता है ये रास्ता स्वर्ग की तरफ जा रहा है, क्योंकि बाइबल क्लियर लिखती है कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तुम पिता को नहीं देख सकते। चेले यीशु मसीह को कहते हैं कि हमें पिता को देखना दिखा। वो कहता जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया, क्योंकि जो परमेश्वर जिसने आसमान और धरती बनाई है उसकी कोई फोटो है ही नहीं, उसकी कोई शक्ल बाइबल में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मनुष्य ना कभी मुझे देख सकता है ना ही कभी देखेगा। हालेलुया। आप महसूस कर सकते हो परमेश्वर के कामों को, आप महसूस कर सकते हो कि परमेश्वर हाँ तुम्हारे परिवार में है, तो महसूस कर सकते हो कि परमेश्वर तुम्हारे परिवार में नहीं। कभी आप किसी ऐसे मसीह व्यक्ति के, किसी मसीह आदमी के घर जाते हो जो प्रार्थना करने वाला
परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति, उसके घर में आप पैर रखना, आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी उसके घर में। आपको लगेगा कि मैं क्रिश्चियन बंदे के घर आया हूं। आप एक ऐसे व्यक्ति के घर जाओ जो परमेश्वर को इसलिए मान रहा है कि उसको कुछ चाहिए, या फिर वो परमेश्वर को इस नजरिए से देखते हैं कि हाँ कोई है बस ठीक है। उसके घर जाना, आपको एक दबाव महसूस होगा। शैतान उन जगहों पे नहीं रहता जहां परमेश्वर रहता है। शैतान उन जगहों पे, उन घरों में, उन परिवारों में, उन जीवनों में रहता है जहां पर परमेश्वर नहीं होता। परमेश्वर तुम्हारे घर में है कि नहीं है? हालेलुया। जब तुम चोरी करके अपने घर पैसा लाते हो, परमेश्वर तुम्हारे घर से चला जाता है। जब तुम नशा करके घर आते हो या बाहर जाकर नशा करते हो, परमेश्वर तुम्हारे घर से, तुम्हारी कमाई से चला जाता है। जब तुम व्यभिचार करते हो, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारी कमाई से चला जाता है। जब तुम ब्याज पे पैसा देना शुरू करते हो, परमेश्वर तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे परिवार को छोड़कर, तुम्हारी रोजगार को छोड़कर चला जाता है। आप एक ड्रामा कर सकते हो ये बोल के कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, वो है नहीं। ये तुम्हें पता अंदर से कि मैं एक टेंशन में घूम रहा हूँ, डिप्रेशन मेरे को लगा पड़ा है, पर मैं लोगों को झूठ बोल रहा हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल में लिखा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर। जब परमेश्वर तुम्हारे घर में होगा, तुम टेंशन में नहीं फिरोगे। जब परमेश्वर तुम्हारे घर होगा, तुम्हारे परिवार वाले दवाइयों पे नहीं जी रहे होंगे। जब परमेश्वर तुम्हारी कमाई में होगा, तुम्हारी कमाई कर्जे की तरफ नहीं जा रही होगी। तुम्हारे पास परमेश्वर है ही नहीं, तुम बस दिखा रहे हो कि मेरे पास परमेश्वर है, एक्चुअल में परमेश्वर है नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जब परमेश्वर तुम्हारी कमाई में होगा, तो वो पैसा दवाइयों में खर्च नहीं होगा, ये चिन्ह है उसका। जब परमेश्वर तुम्हारे रोजगार में होगा, तो तुम्हारा कमाया हुआ पैसा तुम्हारे बच्चे ही खाएंगे, कर्जे वाले लोग नहीं। पर आपको एक वहम पड़ गया है, आप ये सोचते हो कि परमेश्वर मेरे साथ है। ये चिन्ह होगा अगर परमेश्वर आपके साथ होगा तो। हालेलुया। उसने कहा मैं दौड़ता हूं, ऐसे दौड़ता हूं, मुझे ये नहीं कि मेरे पे लक्ष्य नहीं है, मैं कहां भाग रहा हूं। मैं लक्ष्यहीन नहीं, मुझे पता है मैं कहां दौड़ रहा हूं। मैं क्यों प्रेयर कर रहा हूं, मुझे पता है। मैं बाइबल क्यों पढ़ता हूं, मुझे पता है। मैं उपवास क्यों रखता हूं, मुझे पता है इसको रखने से क्या होगा, मुझे पता है ये असर करेगा। मुझे पता है ये वो बंधन तोड़ देगा जो सालों से नहीं टूटा, मुझे पता है मैं उपवास क्यों कर रहा हूं। उसने कहा एक पहलवान को देखो, कभी देखा कुश्ती लड़ते पहलवान? आपने देखा? आपने उस पहलवान को कभी भी उस पहलवान को आपने छोले भटूरे खाते नहीं देखा होगा। देखा है कभी? कोई अखाड़े से पहलवान बाहर निकला और छोले भटूरे खा रहा बाहर, या जिम से कोई बॉडी बिल्डर बाहर निकला, वो छोले भटूरे खा रहा बाहर। देखा है किसी ने? बोलो। कभी आपने देखा हो जो व्यक्ति एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे कि दौड़ना है, दौड़ की तैयारी कर रहा है कि मेरे को रेस लगानी, मेरे को जीतना है, मेरे को फर्स्ट आना है, कभी आप उसे तला हुआ खाना खाते हुए नहीं देखो। देखा है कभी? क्योंकि जब आप तला हुआ खाना शुरू कर दो, आपका शरीर हैवी, एक चर्बी बनानी शुरू कर देता है। और जिस बंदे ने कंपटीशन लड़ना, वो कहेगा मेरे शरीर मैंने फैला इतना लिया, मैं लड़ू कैसे? आप अखाड़े में जाओ, अगर आपको चेक करना है, अखाड़े में जाके उसको सिर्फ इतना बोलो मेरे को जी अखाड़े में कुश्ती सीखनी है, क्या क्या करना होगा। वो आपको सबसे पहला रूल बताएगा कि पेप्सी पीना बंद कर और दूध पीना शुरू कर। वो पहले ही बोल देगा, चौमन मोमोस खाने बंद कर, बादाम काजू खाने शुरू कर। और आप सुनोगे उसको, अच्छा ये खाना बंद कर, ये शुरू, ये सब का ये है यार, कुश्ती सिखाना तो कुश्ती सिखाना, ये ज्ञान क्यों दे रहा है मेरे को? मैं क्या खा रहा हूं क्या नहीं खा रहा हूं, उससे तेरे को क्या लेना देना? क्योंकि आपको मालूम, एक बंदा था जो मतलब बॉडी से रिलेटेड चीजें सिखाता है यूट्यूब पे। उसने पता क्या बोला इंटरव्यू में
कहता बेवकूफ लोग हैं जो जिम जाके ये कहते हैं 80% कसरत करेंगे और 20% खाएंगे। कहता 80% तुम्हारा खाना होना चाहिए, 20% तुम्हारी एक्सरसाइज होनी चाहिए। कहता तुम 80% एक्सरसाइज कर लो, घर जाके तुम मैदा खा लो तो सारी बॉडी खराब है तुम्हारी, वो बन ही नहीं पाएगी कभी। क्योंकि अभी अखाड़े के लोग ये क्यों बोलते हैं उसका कारण बताता हूं। आप कुश्ती लड़ने वालों को देखो, उन्हें जिससे उनका मतलब मुकाबला होता है उसको उठा के परली तरफ फेंकना होता है, उसको पटकी देनी होती है। देखा है कि नहीं देखा? बोलो, देखा है कि नहीं देखा? हाँ के ना? हाँ के ना? दांतों में भी बर्फ जम के ही लगता है, नहीं खुल रहा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया एक बार। देखा है कि नहीं देखा कुश्ती लड़ते हुए आदमी को? वो क्या करता, वो एक आदमी जो सामने से झगड़ा कर रहा है, जो मतलब कंपटीशन लड़ रहा है, उसको उठा के जिसने ज्यादा पटकी दी वो जीत जाएगा। अब सुनो, सामने वाले आदमी का भार कितना है? 100 किलो। कितना? अब तुम्हारे शरीर में जान ही नहीं है, तुम 100 किलो उठा के कैसे फेंक दोगे भाई? समझ आया कुछ? इसीलिए वो तुम्हें कहता है कि ये फालतू चीजें खानी बंद करके जो तुम्हारी ताकत खत्म कर रही है, तुम्हें वो चीजें खानी है जो ताकत पैदा करे, जो ताकत पैदा करे, ताकि जब तुम कुश्ती लड़े और तेरे को पटकी देनी हो तो उसको उठाने के लिए तेरे अंदर जान होनी चाहिए। इसलिए उसने कहा, पौलुस ने, एक पहलवान संसारिक इनाम पाने के लिए इतना कुछ संयम कर रहा है, काबू कर रहा है, नहीं मेरे को भटूरे नहीं खाने, नहीं मैं चाउमीन नहीं खाऊंगा, नहीं मैं तलावा नहीं खाऊंगा, नहीं मैं ब्रेड पकौड़े नहीं खाऊंगा, नहीं मैं समोसे नहीं खाऊंगा, नहीं भाई मेरे को लस्सी ला के दो, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। इतना परहेज क्यों? एक संसारिक इनाम पाने के लिए। लिखा तुम्हें तो स्वर्ग का मुकुट मिलना है और तुम परहेज नहीं करते। कौन सा परहेज? आप उपवास प्रार्थना नहीं करते, ये जानते हुए कि उपवास प्रार्थना मुझे परमेश्वर के करीब ले जाएगी, आप उपवास प्रार्थना नहीं करते। लिखा एक पहलवान कितना परहेज कर रहा है, मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। सोचो एक मसीह आदमी परहेज नहीं करता, उसको 100 शादी के काट दो, वो 100 की 100 में पहुंच जाएगा। वो परहेज नहीं करता कि नहीं मुझे इसमें ये जरूरी है, थोड़ा करीब का रिश्तेदार है, इसमें चलते बाकियों को रहने दो। कभी जो बच्चे देखे जो कलेक्टर बनते हैं, यूपीएससी का पेपर पास करते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कभी उन्हें पढ़ते देखा आपने? वो बच्चे आपको कभी किसी शादी ब्याह में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके घर में, उनके ट्यूशन में उनके टीचर ने एक बात सिखाई है, भाई देख तेरे को 8 घंटे 9 घंटे रोज पढ़ना है। अगर तू 8-9 घंटे को कट कर दे, कम कर दे, दोस्तों के साथ घूमने चला जाए, शादी ब्याह अटेंड करने चला जाए, भाई तू पास नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी पढ़ाई है, तू नहीं पढ़ पाएगा, रहने दे, बना के छोड़ दे। अगर तेरे को वो पढ़ाई करनी है तो कमरा बंद कर और पढ़ उसको जाकर। क्या कर रहा है वो? परहेज कर रहा है। कुछ चीज पाने के लिए वो कुछ चीजों को छोड़ रहा है। एक मसीही व्यक्ति अपने घर में बरकत चाहता है, अपनी कमाई में बरकत चाहता है, पर वो छोड़ने को राजी नहीं, कुछ भी वो कुछ छोड़ना नहीं चाहता। वो लोगों को खुश भी करना चाहता है, वो रिश्तेदारी भी निभाना चाहता है, वो ब्याह में भी जाना चाहता है, वो लंगर प्रसाद भी खाना चाहता है, वो पड़ोसी भी नाराज नहीं करना चाहता है और मसीह से आशीष भी लेना चाहता है। ये मूर्खता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने एक बात तुम्हें बताई, अगर एक चर्च लोगों को मनाने घर जाने लग जाए, वो चर्च नहीं वो धर्मशाला बन जाती है। अगर एक चर्च ये करने लग जाए, जी इसको मनाना है, इसको मनाए, इसको ऐसे मनाए, जी बुरा मान गया, सोचो क्या होगा चर्च का हाल। 36 बार लोग, कितनी ही बार लोग चर्च के किसी बात की वजह से बुरा मान जाते। और कोई व्यक्ति मेरे को आके कहता है कि शायद इसको ज्यादा डांट दिया, शायद इसको बुरा लग गया, इसको फोन करके मनाना चाहिए। मैंने कहा अगर तूने फोन करके इसको मनाया, ये बंदा सर चढ़ जाएगा तेरे, इसको जानते। कहता भाग गए चर्च छोड़। मैंने कहा अगर तुमने चर्च छोड़ी तो इसका मतलब अच्छा ही हुआ तूने डांट दिया उसको, उसकी असलियत बाहर आ गई। अगर वो नहीं गया तो समझ जाओ वो जेन्युइन आदमी,
वो चेला है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा था। हालेलुया। पतरस को यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे आगे से दूर हो जा। शैतान बोला उसको, हे शैतान मेरे आगे से मर जाके दूर निकल यहां से। रस्सियों का कोड़ा बनाया, मार मार के मंदिर से लोगों को भगा रहे। लोग कहते तू तो रोहित, तू तो लोग बचाने आए थे, तो लोग तेरे बुरा मान लेंगे, तो ऐसी हरकतें करेगा तू। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह को मानते, उसी परमेश्वर को जिसने रस्सियों का कोड़ा उठा उठा के मारा था। क्यों? क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी, जिस घर में बच्चे को डांट नहीं पड़ती वो बच्चा नशेड़ी निकलेगा। जिस घर में डांट नहीं पड़ती वो घर बर्बाद हो जाएगा। सोचो, एक लड़का घर में सिगरेट लेके आ रहा है, उसका बाप उसे डांट नहीं रहा। आज वो सिगरेट लेकर कल वो ड्रग्स भी लेके आएगा, कल वो शराब की बोतल भी लेके आएगा, कल वो बहुत कुछ लेके आएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कोई किसी को डांटता है, सोचो एक पुलिस वाला भी तुम्हें डांटता है, तुम बिना हेलमेट लगाए गाड़ी लेके जा रहे हो, तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है, यार ये बंदा मेरी इतनी बेइज्जती कर रहा है, कौन है ये? अगर वो बंदा, अगर वो पुलिस वाला तुम्हें नहीं डांटेगा, उसमें तुम्हारा नुकसान है। अगर तू गिरा बाइक से, तेरा सर फटेगा, मौत हो जाएगी। हेलमेट होगा तो बच जाएगा। उसका डांटना, उसको डांट के तनख्वाह मिल रही है, ये तुमने हेलमेट नहीं लगाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आप परहेज नहीं करना चाहते, आप बहुत कुछ पाना चाहते हो, कुछ छोड़ना नहीं चाहते। उसने कहा आखिर की लाइन में, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लेके आता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं खुद निकम्मा बन जाऊं। क्या करता हूं? अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, काबू में लेके आता हूं। यानी कि पौलुस का मन करता था कुछ ना कुछ करने का, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को क्या कर रहा हूं? काबू में लेके आता हूं, कंट्रोल करता हूं इन्हें कि नहीं नहीं नहीं, ये बाइबल के खिलाफ है, नहीं करना। मेरा मन तो करता है शादी में जाने का, मैं काबू करता हूं। मेरा मन तो करता है मैं भी डीजे पे नाचूं, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं। मेरा मन तो करता है ये लंगर प्रसाद खा लूं, मैं अपने आप को क्या करता हूं? कंट्रोल करता हूं। मेरा मन तो करता है फिल्मी गानों पे मैं रील बनाऊं इंस्टाग्राम पे, पर मैं अपने आप को काबू कर लेता हूं। मन तो मेरा भी करता है, ये कह रहा है वो यहाँ पे। वो कहता है मन मेरा भी करता है, मैं काबू करता हूं अपने आप को, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने काबू नहीं किया, ये शरीर मुझसे पाप करवाएगा। पास्टर का भी मन करता है चलो बाहर कहीं घूम के आते, वो काबू करता अपने आप को, नहीं मुझे प्रेयर करनी लोगों के। अच्छा सोचो, दुनिया के, हमें संडे एक ही छुट्टी मिलती है, हम घूमने जाएं कि चर्च जाएं? अब सोचो मैं कब जाऊंगा घूमने? जब से चर्च शुरू हुई, आपको मालूम 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, हम कहीं भी बाहर टूर पे नहीं, दिल्ली से बाहर जैसे कहीं पहाड़ों पे लोग चले जाते, अब कैसे जाए बताओ? सोमवार गए, मंगलवार चलो, बुधवार चर्च है, वापस आओ, चलो वीरवार शुक्रवार गए, शनिवार तैयारी करो, संडे फिर चर्च, चलो वीरवार शुक्रवार नाइट प्रेयर है। मेरा भी मन करता है, पर अपने मन को क्या करता हूं मैं? काबू करते, नहीं मुझे सेवा करनी। हालेलुया। एक जगह मुझे जाना था, मेरा बहुत मन, मतलब वो जगह है जहां से परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी करने का गिफ्ट दिया था। वो साउथ में, वो जगह चेन्नई में, वहां 1 महीने की प्रेयर का बैच लगा है। इंडिया के अंदर जितने बड़े बड़े भविष्यवक्ता बन के निकले वहीं से निकले। तो वहां से मुझे फोन आया, कहते यश भाई आ नहीं रहे आप। तो डेट थी 19 तारीख की, अभी परसों की। मैंने कहा यार मैं देखता हूँ, मैं आऊंगा। कहते 1 महीने का यार, तुम 2019 में आए थे, तुम्हें 5 साल हो गए, मिले 4 साल हो गए, आ जाओ इस बार 1 महीना प्रेयर करेंगे पहाड़ों में। वो पहाड़ों के बीच में जगह बनी है, लोगों के लिए हजारों रुपए फीस है। मेरे को कहते यार तुम इतने 1000 दे देना, आ जाओ, तुम्हारे लिए कोई फीस नहीं, आ जाओ।
मैंने वो चीज दिमाग से निकाल दी। मैंने कहा देखेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 19 तारीख निकल गई। 19 तारीख को शुरू हो रहा था, मुझे 17 को जाना था यहाँ से, क्योंकि हर टाइम मैं सिर्फ प्रचार कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मुझे प्रेयर करने भी तो जाना है कहीं। जब मेरे पास कुछ आ ही नहीं रहा ऊपर से, मैं दूं क्या आगे तक? मुझे भी तो ऐसा स्थान चाहिए जहां जाके मैं खुद प्रेयर कर सकूं, जहां मुझे कोई जानता ना हो, जहां मुझे प्रचार करना ना पड़े बल्कि सुनना पड़े, जहां मैं सीख के आऊं। मैंने कहा यार 4 साल हो गए, इस बार सोचते होके आते। अब मैं प्लान करा। अभी भी आपको पता मैं संडे चर्च नहीं आता। आज सुबह 8 बजे जब चर्च में मैं सेवा कर रहे तब मैं प्लान कर रहा था। मैं कहा निकल जाता हूँ अभी। फिर मैंने कहा जाऊं कि ना जाऊं। फिर मैं प्रेयर करने लगा, परमेश्वर जाए कि ना जाए। आज सुबह भी मेरा मन था जाने का। मैं कहा मैं भी चला जाता हूँ बुक करके। अब ट्रेन तो मिलेगी नहीं, फ्लाइट मिल जाएगी, चले जाते। मैं कहा यार जाऊं। वो कह रहे यार अभी 1-2 दिन ही निकले। 19 अभी 21 तो 21 में अभी शुरू ही हुआ होगा, बैच शुरू होने वाला होगा। मैं कहा मैं रात तक पहुंच जाऊंगा, 2 घंटे में चेन्नई या मैं पहुंच जाता हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक और बात परमेश्वर ने डाली, जो काम परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला वो कौन करेगा? परमेश्वर ने कहा पहले वो काम निपटे, उसके बाद थोड़े दिनों बाद जाएंगे। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप एक दौड़ रहे हो। इस दौड़ के अंदर बहुत सारे नियम हैं। एक सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी हवा में फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी डाली है परमेश्वर ने। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे यहां मारने वाले, पोछा मारने वाला एक छोटा बच्चा हो, उसके ऊपर एक जिम्मेवारी है। वो कुछ भी करने से पहले क्या सोचेगा? मुझे एक सेवा दे रखी है। वो 10 बार सोचेगा मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं करूं कि ना करूं ये काम, मैं फंक्शन को अटेंड करूं कि ना करूं। एक सेवा करने वाला व्यक्ति अपने मन को क्या करता हूं, पौलुस कहता है मैं मार कूट के क्या करता हूं? वश में लेके आता हूं। वश में लाने का मतलब पता है आपको? जब आपका मन करता है कि चलो आज चर्च छोड़ो कहीं खाने पीने चलते हैं, लिखा तब मैं अपने आप को काबू करता हूं और परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता हूं। आज मेरा उपवास रखने का मन नहीं है, आज मैं नान खाऊंगा जाके। उस दिन तुम अपने आप को काबू करते हो, नहीं मैं उपवास प्रार्थना चल रही है, मैं तोड़ूंगा नहीं। पौलुस कहता तुम दौड़ में जीत जाओगे जब तुम अपने आप को काबू करना सीखोगे, अपने आप को मारना सीख जाओगे। सेल्फ डेथ का मतलब क्या है? यही है। आप परमेश्वर कह रहा है प्रेयर कर, आपका मन कर रहा है मैं सो जाता हूं यार, ठंड होता है, रजाई में लेके सो जाता हूं। आपको काबू करना होगा अपने आप। आपने आज उपवास रखा है, आज ही आपका दोस्त कह रहा आज मैं अपनी तरफ से नान खिलाऊंगा तुझे। आपको काबू करना अपने आप। हालेलुया। एक सेवा तुम कर रहे हो, तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ है, तुम सेवा नहीं कर रहे हो, वो तुम्हें जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है। आज भी 90% लोग सेवा करते हैं, बरकत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 10% लोग ऐसे हैं जो सेवा मन से कर रहे हैं, उनको पीछे कुछ भी ध्यान में नहीं। आपको पता है एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह कहते हैं अच्छा ये आज्ञा मान, चोरी मत कर, ये मत कर, व्यभिचार मत कर। कह रहा है ये तो बचपन से मानता हूं मैं। यीशु मसीह ने उसको ध्यान से देख के कहा एक काम कर, तेरे पे जितना पैसा है जा गरीबों में दान कर, मेरे पीछे चल। वो कहता है ये नहीं कर सकता। इसका मतलब समझे आप? समझो वो क्या कह रहा है। ऐसा आज भी है, बहुत सारे लोग वचन मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, पाप नहीं करते, पर कुछ ऐसी चीज है जो उन्हें परमेश्वर से ज्यादा प्यारी है, जो छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा एक काम कर, पैसा तू गरीबों में दान दे दे जा। वो कहता है ये नहीं कर सकता मैं। क्यों बोला? किसी को भी परमेश्वर ने अपने पीछे जब बुलाया तो पहले एक बात बोली, ये छोड़ फेरा, ये छोड़ फेरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये बताना चाहते हैं जब तक तुम्हारी अपनी इच्छाएं मर नहीं जाती तुम सेवा नहीं कर सकते।
तुम्हारी सेवा कभी फलवंत नहीं होगी, तुम्हें मरना पड़ेगा। चर्च में जी सेवा मिल गई मुझे, ओके जी सेवा मिल गई, फोन आ गया, काम पे आ जाओ, चले। तुम मरे ही नहीं अभी तक, तुम्हारा पीछे ध्यान है। सेवा करे, बड़ा मन से सेवा करे, अभी घर से फोन है और घर में कलेश हुआ, मैं पासे में जा रहा हूं। तुम सेवादार नहीं बने अभी भाई, क्योंकि जिस दिन तुम अंदर से मर जाओगे उस दिन तुम सेवादार बन जाओगे। एक नौकर देखा आपने, वो मालिक को कभी नहीं कहता मेरा आज ये चीज है, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। नौकर पता क्या कहता है, यार मेरा काम भाड़ में जाए, मालिक क्या कह रहा है पहले वो सुनो। हाँ क्या ना बोलो, कितनों को आवाज आ रही बाहर? तुम सेवा कर रहे हो, मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे ट्यूशन जाना है, मेरे को यहां जाना है, मेरे को ब्याह में जाना है, मेरे को इधर जाना है। आप अभी तक जिंदा हो भाई, आप सेवा में अभी तक फलवंत नहीं हुए हो। अभी भी आपका ध्यान कहाँ है? पीछे मेरा काम बाकी है, मुझे फटाफट सेवा करनी, मुझे घर जाना, रोटी बनानी मेरे को। कभी चर्च में कोई कहता है ना, पास्टर जी, जैसे मैं तो होता नहीं, कभी वॉलंटियर को कहता, मेरे को फोन पे बताते हैं फिर लोग, वो कहते हैं पास्टर जी ये बंदा आया, कहता मेरे को जल्दी जाना कर, मैं कहा उसको अभी भेज दे, कहते अभी भेज दे। मैं कहा वो आंटी आई है, वो कह रही है मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, मेरे को फटाफट घर जाना है। मैं कहता हूँ अभी भेज उसे। उसका कारण आज बताता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ तुम्हें। वो जो आधा घंटा भी सेवा कर रही है वो जबरदस्ती हो रही है, उसका कोई फायदा नहीं, उसको वापस भेज दे। कोई भी लड़का, कोई भी लेडीज आके यहाँ पर एक बार मेरे को बोलते थी, हम आया भी थोड़ी देर में निकल, मैं आंटी अभी जाओ, कोई जरूरत नहीं, खुद कर लेके जाओ। हम लोग पास्टर जी यार बड़ा घमंड में बोलते हैं। यार एक बात मुझे बताओ, 4 घंटे का काम तुम कह रहे हो, आधे घंटे के लिए, कोई फायदा है इस चीज का? जाओ, इससे अच्छा आप थोड़ा सा आटा गूंदोगे, हाथ नहीं गंदे करोगे, इससे अच्छा घर चले जाओ। यीशु मसीह के पीछे आया, कहता मेरे फादर की डेथ होगी, मेरे को गाड़ने जाना, जाओ, कहते जा और वापस मत आई, चल। इसका मतलब क्या यीशु मसीह का निर्दयी थे? क्या वो ये चाहते थे कि इसकी डेड बॉडी सड़ती रहे? नहीं, यीशु मसीह वहां पर आपको ये समझाना चाहते थे कि जब तक आपके अंदर इमोशनल अटैचमेंट है लोगों से। आज मेरा ना वो भाई आया हुआ घर पे, तो आज नहीं आऊंगा मैं, तुम मर जा पूज उसे। इसलिए वो भाई आज तक बचाया नहीं गया, आज तक वो उद्धार नहीं पा पाया। क्यों? क्योंकि वो तुझे देखता है। अभी इसको मैं फोन करता हूँ, ये 2 मिनट में भागा चला आता है, इसको अपने परमेश्वर से प्यार नहीं, मेरे को आगे ज्ञान देता रहता है। क्या कहा वचन में, तू बच फिर तेरा घराना बचाया जाएगा। तुम बचे पहले ये बताओ, तुम्हारा परिवार लंगर प्रसाद क्यों छोड़े, तुम खुद खा रहे होते हो। अब तुम इकलौते घर में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को, जब वो तुम्हें देख रहे हैं, यार ये तो सब कुछ खा लेता है, हमें क्यों मना करता है? फिर सोचो, तुम प्रेयर नहीं करते हो, बच्चों को कह रहे हो प्रेयर करो, क्यों करें वो प्रेयर? वो कहेंगे यार तुम खुद तो कर लो पहले। सोचो, आप चर्च नहीं आते हो, हर दूसरे दिन में छुट्टी मार लेते हो और अपने बच्चों को कह मैं बड़ी परेशान हूं, मेरे बच्चे चर्च नहीं आते। क्यों आएंगे वो कहेंगे मम्मी यार तुम तो पहले छुट्टी इतनी मारती हो, हमें तुम ज्ञान देती रहती हो, यहाँ पहले तुम वफादार हो जाओ अपने परमेश्वर के साथ। आपका परिवार आपकी गवाही से बचाया जाता है। अगर मैं सिट्टे पीता हूं, मैं अपने भाई को कभी नहीं कह सकता भाई मत पिया कर, गलत चीज है, कह सकता हूं उसको। आप प्रार्थना करनी शुरू करो, फिर तुम अपने बच्चों को सिखाओ, वो प्रार्थना करेंगे। वो स्कूल जाएंगे, स्कूल में जब उन्हें कोई बच्चा गाली देने के लिए बोलेगा तो कहेंगे नहीं मेरी मम्मी ने मुझे मना किया है, गाली देना पाप है। वो बच्चे तुम्हें दिखेंगे लाइन पे कैसे आ रहे हैं, वो लाइन पे आएंगे जब तुम लोग लाइन पे आ जाओगे। पहले खुद काबू करना। अरे लेडी से खुद उपवास नहीं कर रही, सोचो उनके बच्चे क्या उपवास करेंगे, उन्हें खुद इतनी भूख लग रही है, उनसे कह रहे कंट्रोल नहीं किया जा रहा।
रात की प्रार्थना आपसे नहीं की जा रही, बच्चे क्यों करेंगे? आपका हस्बैंड क्यों जागेगा आपके साथ? आपको पता है मैंने नाइट प्रेयर कहां से सीखी थी? आपको मालूम? मैं तो यीशु मसीह को गाली देने वाला इंसान था। मैं नया नया जब चर्च जाना शुरू हुआ, ठीक हो गया था, तो मैंने कहा मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगा, पर नाइट प्रेयर करता मैं तब भी नहीं था। मेरे को कहां से सीखने को मिला? मेरे घर में जो मेरी बड़ी बहन है, ये प्रेयर करती थी रात, तो मैं कहता था ये यार, ये रात को कौन सी प्रेयर होती है? तो मैं देखता था, सो जाता था। धीरे 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 मैंने देख देख के करनी मैंने भी शुरू कर दी, और सोचो आज तक मैं प्रेयर कर रहा हूं। अब मेरे को देख के मेरी मम्मी भी प्रेयर करती, मेरी मम्मी को देख के मेरे पापा भी प्रेयर करते। अब पूरा परिवार प्रेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक आदमी की वजह से। अब सोचो, अब मैं चर्च में प्रेयर करता हूं, आप लोगों को मैं नहीं सिखा रहा। अब तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब तुम्हें देख के दूसरे नहीं करेंगे। आप अपने घर को खुद ही नहीं ये बात बता रहे हो कि मैं कितना वफादार हूं परमेश्वर के साथ, वो क्यों वफादार बनेगी? आपका हस्बैंड कहता है चल शादी पे चले, आप कहते हाँ हाँ चलो चलो, कहता क्या मसीह है ये, मेरे एक इशारे पे चल पड़ती है ये, मेरे को कहती रहती चर्च चलो। आप जब तक नहीं सुधरोगे आपका परिवार नहीं सुधरेगा। हालेलुया। मेरे घर में आप किसी की भी मिठाई दे जाओ, आप शादी की मिठाई दे जाओ, घर किसी की भी दे जाओ। पहले मेरे घर में आदत नहीं थी, मैंने एक आदत डाल दी घर में। क्या मैं कहा पहले बताइए आई कहां से? चल यहां से आई है, मैं सही बता कहां से? ऐसे मैं कहा तो फिर ले जाए। अब मैं घर पे हूं चाहे नहीं हूं, मेरी मम्मी को पता क्या चीज लेनी क्या नहीं लेनी। अब मेरी मम्मी को भी आप कुछ दोगे पहले पूछेगी कहां से आई ये चीज, क्यों लेके आई है ये चीज? अच्छा कुछ ठीक है दे दो। अच्छा शादी नहीं पापा ले जाओ। अरे आप खुद हाँ दे ना मैं खाऊं। पहले तुम चरने लग जाते हो, फिर बच्चों को कह रहे हो तूने प्रार्थना करी खाने से पहले? आप करते हो? मैंने कितने मसीहों को देखा बिना प्रार्थना करे खाना खाते हैं आज भी, और बच्चों को सिखाते हैं बेटा प्रार्थना करके खाना खाना। सोचो वो 5 साल का बच्चा अगर तुम्हें मुंह पे बोल दे मम्मी खुद भी तो करना सीखो, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी घर में। कभी चूल्हा जलाने से पहले आप प्रेयर नहीं करते, फिर सिलेंडर फट जाता, कहते परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कितनों को बात समझ आ रही है? आज इच्छाएं उठेंगी, आपका मन करेगा लोगों को देख के कि मैं भी ये काम करूं, पर अगर तुम्हें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो लिखा अपने आप को काबू करो, सेल्फ डेथ, अपने आप में मर जाओ। मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन तुम उपवास रखोगे उस दिन तुम्हारे घर में भटूरे बनेंगे। मैं सही कह रहा हूं। जिस दिन मेरा उपवास नहीं होता, मेरी मम्मी उस दिन, जिस दिन नहीं अभी मैं रोटी खाऊंगा, उस दिन मेरी मम्मी घिया बनाती है, तोरी बनाती है। जिस दिन मेरा उपवास है उस दिन हाँ चिकन चावल बने। कौन कौन खाएगा? आज उपवास है, सुबह आज तो पोहा बना है, मसाले वाला ही बना है। अच्छा जिस दिन उपवास नहीं है, सुबह मम्मी चाय के साथ क्या बना है? कुछ नहीं, ब्रेड है सेक के दूंगी। ये खेल है जो खेला जाता तुम्हारे साथ, और आप फंस जाते हो इसके अंदर। बहुत सारे लोग रात को प्रेयर करके सोते हैं, परमेश्वर कल से मैं 6 दिन उपवास करूंगा। सुबह उठे आमलेट बन रहा है घर पे, परमेश्वर कल से करूंगा 6 दिन, मंगलवार से शुरू करूंगा। फिर रात को बोल के सोते, परमेश्वर कल से पक्का मैं संडे तक उपवास प्रार्थना करूंगा। सुबह उठे, अब बेटी आती कहती है पापा आज मैंने पेटीज बनाई है, परमेश्वर बुधवार से करेंगे, आज थोड़ा कंडीशन सही नहीं। करते करते हफ्ता निकल जाता है। परमेश्वर संडे को तो मैं पक्का रखूंगा, संडे को चर्च में उपवास रख के जाऊंगा। संडे सुबह सेवा करने आए, आंटी ने पीछे पता नहीं समोसे मंगा दिए। अपने पड़ोसी को बोलो भाई अपने आप को मारना सीख, काबू करना सीख। अगर इस शरीर को काबू कर लिया तो परमेश्वर ने कहा हर वो बरकत
जो तू चाहता है तेरे जीवन में होगी। आमीन। पौलुस भी इंसान ही है, वो क्या कह रहा है? मेरा भी मन करता है भाई, पर मैं अपने शरीर को काबू करता हूं। आपका इकलौते का नहीं करता मन, उसका भी करता था, पर वो अपने आप को क्या करता था? काबू करता था। अगर आज आपने अपने शरीर को काबू नहीं किया, ये शरीर तुम्हें काबू कर लेगा। तुम्हारा शरीर तुम्हें कह रहा है मैं थका हुआ, मैं प्रेयर नहीं करूंगा रात को, कोई बात नहीं, 2 घंटे सो जाओ, 2 घंटे बाद उठ जाओगा, अब करो प्रेयर। मैं बहुत सारी पास्टर्स को चर्चों में जा जाके बात समझा के आया हूं। मैंने कहा आपको नाइट प्रेयर करनी है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका एक ही तरीका है, आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, थक गए हो, सो जाओ, कोई परवाह नहीं, सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। पर ये नहीं सोए तो सुबह 9 बजे उठे, सीधा सो जाओ, आराम से सो जाओ, कोई आराम से निके होके रजाई लेके सो जाओ, पर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद का अलार्म लगा के सो, उठ जाओ और करो प्रेयर रात को बैठ के। पूरी कोशिश करो 12 बजे से लेके 3 बजे तक, इसके बीच में तुम प्रेयर कर रहे हो। अगर सो रहे हो तो 2 बजे उठ जाओ, 1 बजे, मतलब ये 12 से 3 का बड़ा पावरफुल टाइम होता है। ये 12 से लेके 3 बजे तक इतना जादू टोना हो रहा होता है सड़कों पे, तांत्रिक इतना जादू टोना कर रहे होते हैं, तुम्हें मालूम नहीं इतना जादू टोना बाहर होता है। आप नोटिस करो, सबसे ज्यादा डरावने सपने 12 से 3 बजे ही आते हैं। आपको कभी आपने देखा होगा, आप सो रहे हो, एकदम से आपको लगेगा आपके पास से को निकला और आपकी नींद खुल जाती। वो 12 से लेके 3 बजे का टाइम होता है और लोग सो रहे होते घूम मार के। सबसे ज्यादा पाप इसी टाइम में होता है, सबसे ज्यादा गलत विचार इसी टाइम में आते हैं, सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट 12 से 3 बजे तक चलाते हैं। ये टाइम बहुत खतरनाक होता है और यही वो टाइम होता है जब आप अपने परिवार के लिए प्रेयर करते हो, आप अपने कमाई के लिए प्रेयर करते हो। सुलेमान के टाइम पे 2 लेडीज आके कहती हैं, एक कहती मैं हम दोनों रात को सोई थी, बच्चे हमारे साथ ही सोए थे, बच्चे तो हमारे साथ ही सोए थे, कहते पर रात को इसने अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास रख दिया और मेरा जिंदा बच्चा उठाकर ले गई। कब हुआ ये काम? जिसका मरा बच्चा था उसने जिंदा के साथ बदल के अपना मरा वहां रख दिया, उसका जिंदा उठा के ले आई। कब हुई ये हरकत? बोलो। रात को। आज भी ऐसा होता है। आपकी कमाई जो बहुत अच्छी चल रही है, एकदम आप सुबह उठते खराब हो गई। रात को आपकी कमाई चोरी करने को ही आया, वो ले गया। तांत्रिक, आपको पता, मैं गवाही आपको भेजूंगा, उसको सुनना। वो तांत्रिक है, वो पास्टर बन गया, उसको प्रभु यीशु मसीह ने छोड़, उसकी जिंदगी बदल गई। वो कहता हम तांत्रिक, जब कह रहा जब मैं तांत्रिक था तो हमारा रूल था कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमें शहर की तरफ हाथ करके कहना है इस शहर में जितने लोग रहते हैं वो गरीब हो जाए, इस इलाके में जितने लोग रहते हैं वो बांझ हो जाए, इस इलाके में जितने लोग रहते हैं वो नशा करने लग जाए। कहते हैं ऐसी बद्दुआएं हम रात भर भेजते हैं और सुबह उठ के हमें देखते हैं कि लोग बर्बाद हो भी गए। आपको रात को प्रेयर करना जरूरी है। आप नहीं जानते आपके घर के खिलाफ कौन बैठ के क्या कर रहा है। आपका परिवार नहीं बचाया गया ना, मैं आपको आज एक बात बोल के भेज रहा हूं, तुम रात की प्रेयर शुरू करो। 1 महीने बाद देखना तुम्हारे बच्चे खुद कहेंगे चर्च जाना है। अरे उन्हें बांध दिया गया, किसी ने बांधा हुआ उन्हें। तुम प्रेयर करोगे वो बंदा निकल जाएगा तुम्हारे घर से। हालेलुया। गलियों में चोर देखे तुमने? कभी देखा दोपहर में धूप में आए हो? कब आते हैं वो तब आते उन्हें पता 12, 1, 2, 3 ये गहरी नींद वाला टाइम है, कोई नहीं उठेगा। पर मेरी गली में चोर परेशान है, मैं उठा होता हूं, वो मैं पकड़वा देता हूं। हमारी गली में चोर इसलिए नहीं आते, मैं प्रेयर कर रहा हूं तो मेरी 15-20 आधे घंटे में जाके मैं ऐसे जंगले में खड़ा होकर आसमान देखता हूं। वो कई बार नीचे जा रहा होता तो मैं देखता हूं घर पे चढ़ रहे, चोरी कर रहे हैं। मैं शोर में जा रहता हूं, भाग जाते हूं। वो भी परेशानी, कौन है जागता रहता, देखता रहता गली में। पुराना जब चर्च जिस गली में था वहां भी चोरों की हम जिंदगी खराब हुई पड़ी थी।
वो रोज आते थे चोरी करने, किसी घर का ताला तोड़ने। मैं रोज रात को यूं देख रहा होता था उन्हें। और अब तो मतलब डर खत्म हो गया था, इतने साल हो गए। अब मैं खड़े होकर मजे लेता हूं उनसे। मैं हाँ तोड़ तोड़ इसे तोड़, वो भाग जाते वो अपना सरिया छोड़ के। अभी थोड़े दिन पहले आए गली में चोर, तो अब उनको पता नहीं, मैं ऊपर से देख रहा हूँ एक एक करके जा रहे। कहते तू घुस पहले, वो ताला तोड़ रहे उसका। मैं कहा अभी शोर नहीं मचाऊंगा, उसको अंदर जा दे रहे। अब वो ताला तोड़ रहा, उन्होंने ताला तोड़ दिया, आवाज बड़ी तेज आई तो भाग गया वो। 3 लड़के थे, भागे। थोड़ी देर बाद मतलब 5 मिनट बाद चेक करने, कोई उठा तो नहीं। मर के इतने बेवकूफ, ऊपर देख ही नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ उन्हें। फिर आए वापस, दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए। एक लड़का बाहर खड़ा करके तू देखता रहिए कोई आए ना। अब मैंने कहा ये सही मौका है। अब मैंने शोर मचाया, वो चप्पल छोड़ के भाग गया अपनी। सोचो, उन चोरों से एक बात समझो, शैतान भी ऐसे ही आता है, और वो उनके घर चोरी नहीं कर पाता जो बंदा जाग रहा होता। क्या कभी मेरे घर घुस पाएगा? पता है यार, ये चबूतर में बैठे रहते हैं। ऐसे ही बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। वो चोर जब चोरी करने आएगा तुम उसे पकड़ दोगे। वो जब तुम्हारे बच्चों को ढीठ बनाने आता ना, चर्च नहीं जाना है तेरे को, तब तुम सो रहे होते, वो करके चला जाता। सुबह भी तुम उठ के कहते चल चल, मैं नहीं जाता। तुमने रात प्रेयर नहीं करी, इसलिए वो ढीठ है आज तक। तुम्हें रात की प्रेयर करनी, उपवास प्रार्थना करनी, अपने शरीर को काबू करना। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर से, प्रभु मैं अपने शरीर को काबू करने के लिए खुदावंद तुझसे अनुग्रह मांगता हूँ। मांगो अपने हाथों को उठा के, अनुग्रह प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं अपनी इच्छाओं को काबू कर लूं, मेरे मन में उठने वाले हर विचार को मैं काबू कर लूं। प्रभु मैं अपने शरीर को कंट्रोल करूं, मैं अपनी मर्जियां अपनी इच्छाएं पूरी ना करूं परमेश्वर, मैं वो करूं जो आप चाहते हैं। मैं अपने शरीर को मार कूट के वश में लेके आऊं। प्रभु मुझे अपने आप में मरना सिखा। मैं शरीर का कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार दिन काटूंगा। पवित्र आत्मा मेरे शरीर पर कब्जा कीजिए। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए और कार्य कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हुए जोर से बोले आमीन। जोर से बोलो हालेलुया।